वर्नियर कैलिपर्स एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम लोग 1/10 ऑफ मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड मेन स्केल। इस मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब इसका जो सबसे छोटा डिवीजन है ये 1 मिलीमीटर का है। और इसके साथ एक और स्केल रहता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। दिस इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में आप देख रहे हैं इसका जो एक डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर से छोटा है। अब हम लोग सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये एक डिवीजन कितने का है। तो इसमें वर्नियर स्केल ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसका 10 डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 9th डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। So 1 vernier scale division is equal to 9/10 main scale division, and 1 main scale division has a value of 1 millimeter, so it becomes 0.9 millimeter. अगर हम लोग इस वर्नियर स्केल को डिस्प्लेस करें तो सबसे पहले जो डिवीजन कॉन्साइड करेगा वो इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट डिवीजन वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन मेन स्केल से कॉन्साइड करेगा। तो हम लोग जो मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं वो तभी ले सकते हैं जब ये दोनों कॉन्साइड कर रहा है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें अब दोनों का फर्स्ट डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है और देख रहे होंगे कि जॉ जो है वो कुछ शिफ्ट करना पड़ा इसके लिए। तो ये जो विड्थ है अभी इन दोनों के बीच में ये कितना होगा पहले ये मेजर कर लेते हैं। और हम लोग क्लियरली इससे बता सकते हैं कि दिस गैप बिटवीन द जॉज इज नाउ this gap is equal to 1 main scale division minus 1 vernier scale division. One main scale has a value of 1 millimeter and one vernier scale has a value of 0.9 millimeter. So this minimum width which can be measured is 0.1 millimeter. This quantity is called least count. This is called least count. अब अगर हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट का विड्थ मेजर करना है तो हम लोग इस जॉज के बीच में उसको पुट करते हैं और उसके लिए हमें वर्नियर स्केल को शिफ्ट करना पड़ता है। सपोज किसी ऑब्जेक्ट को पुट करने पे हमें वर्नियर स्केल को इतना शिफ्ट करना पड़ा। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अब जो कॉन्साइड्स कर रहे हैं डिवीजन वो है 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एंड 7th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सबसे पहले वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो 5th डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो यहाँ पे है और 7th डिवीजन यहाँ पे है। मतलब हम लोग को कितना शिफ्ट करना पड़ा, जितना इनके बीच में पहले से गैप था इतना ही डिस्टेंस हम लोग को इस वाले डायग्राम में वर्नियर स्केल को शिफ्ट करना पड़ा। तो अब हम लोग बताएंगे कि जो शिफ्ट है या रीडिंग है दिस इज इक्वल टू 7th main scale division minus 5th vernier scale division. It can also be written as 2 main scale division plus 5 main scale division minus 5 vernier scale division. One main scale division is 1 millimeter, so this is 2 millimeter, and this is 5 into main scale division minus vernier scale division, and this quantity is nothing but the least count, so it becomes 2 millimeter plus 5 into least count which was 0.1 millimeter. So reading of this vernier scale is 2.5 millimeter. नेक्स्ट टाइम से अब हम लोग को इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, वी कैन मेड एन इक्वेशन जिसको बार बार हम लोग यूज कर सकें। तो अब जो हम लोग रीडिंग को डिफाइन करेंगे, दिस रीडिंग ऑफ vernier scale is equal to main scale reading. This 2 millimeter is the main scale reading, which is the division just to the left of 0 of vernier scale. This one, this second on the second division of main scale is just lies to the left of the 0 of vernier scale. This 2 is called main scale reading. Now plus this 5 is the division on the vernier scale which coincides with any of the division on the main scale. So this 5 is called
vernier scale reading, and 0.1 was the least count. So this equation itself will be used now to measure the width of any object from the vernier calipers.